अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको आखिरी आखिरी मॉडल ही जो हमने यूज़ किया सूडा का, वो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। और सूडा में बेसिकली होता ये है कि थाउजेंड्स ऑफ इसमें जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो एट अ टाइम जो है वो रन होते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है, ये सबसे फास्ट जो मॉडल है वो यही होता है। और ये हमने सूडा का अपनी प्रॉब्लम के वही टेम्परेचर रॉड वाली प्रॉब्लम के हिसाब से उसका एक कोड लिखा हुआ है। और ये जो इसमें हो रहा है ग्लोबल वाइड हीट स्टेप, और ये इसके नीचे जो इफ़ वाली कंडीशन है, ये मेन फंक्शन से पहले पहले। अब इसमें ये ज़्यादा नहीं कुछ, और ये सूडा का एक कर्नल फंक्शन है जो जीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है। ये सिर्फ सूडा में ही कंडीशन थी कि ये सीपीयू पे नहीं, इस पे जो रन टाइम है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, कोलैब पे उसको जीपीयू पे करना पड़ेगा, तो फिर ही ये एग्जीक्यूट होगा। और हर थ्रेड जो रोड के एक ग्रिड पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करता है। और जो आई जो है वो ग्लोबल थ्रेड इंडेक्स होता है, जो ये बताता है कि कौन सा थ्रेड यानी कि रोड पे इतने ज़्यादा पॉइंट्स थे, उनमें से कौन से पॉइंट को वो हैंडल करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सा टी है ना, वो तो है टेम्परेचर रे, और जबकि जो डी टी है और डी टी न्यू है वो हमारे पास जीपीयू पर पॉइंटर्स हैं वो। उसके बाद जो सा ये डबल डी एक्स डी टी और ये आर वाला, ये स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास पहले 3 मॉडल्स में हुआ है। वही स्पेटियल और टाइम स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को स्पेटियल स्टेप्स का बता दूं कि जो रोड के ऊपर जो हमने इतने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हमने उधर बनाए थे, उनमें से किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम स्पेटियल स्टेप्स कहते हैं। अब सूडा मॉडल में जीपीयू यूज़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सीपीयू को आप बिल्कुल ही यानी कि साइड पे कर देंगे। अब जो सा ये लूप लगा हुआ है 4 वाला, ये जिधर मैं आपको अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वाला, अब इसमें होता ये है कि इनिशियल जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सीपीयू पर ही सेट करते हैं, और बाद में ये जो सा डाटा है ना वो जीपीयू पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये वाली जो सी अब नेक्स्ट 2 लाइंस हैं, ये सूडा मेमोरी एलोकेशन। अब ये वाली जो 2 लाइंस हैं, यहाँ हम जो है वो जीपीयू की जो एक ग्लोबल मेमोरी है वो एलोकेट करते हैं, जहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करेंगे टेम्परेचर की। अब जो ये वाली जो लाइन है ये सूडा मेमोरी कॉपी। अब ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि जो डाटा है वो हम जीपीयू में ट्रांसफ़र कर देते हैं सीपीयू से। अब इधर भी सेम वही हो रहा है कि इधर इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारे पास, उसका जो डाटा है वो सीपीयू से हम जीपीयू में ही कॉपी कर रहे हैं। अब ये जो लिखा हुआ है इन थ्रेड इज़ इक्वल टू 128, और उसकी जो अगली लाइन है, अब इधर कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हम जो है सूडा के जो से ब्लॉक हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर रहे हैं, और 128 जो हैं थ्रेड्स हैं वो एक ब्लॉक में जो है वो रखे जाएंगे। उसके बाद ये जो सा है ये सूडा इवेंट और ये जो टाइमिंग इवेंट्स हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। जैसे हमने पहले सिक्वेंशियल में हमने क्लॉक वाला फंक्शन यूज़ किया था, उसके बाद हमने वेट टाइम वाला भी किया था, सेम वैसे ही है। इसमें सूडा में हम जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए ना हम ये वाला ही फंक्शन यूज़ करते हैं, ये जो सा सूडा इवेंट है। उसके बाद जो सा ये वाला हमारे पास फॉर लूप लगा हुआ है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जब एक टाइम स्टेप पूरा हो जाता है तो उसके बाद और हर टाइम स्टेप के बाद यानी जो कर्नल है सूडा कर्नल वो लॉन्च होता है, और जो हर थ्रेड जो है वो अपना जो है वो उसके अंदर जो पॉइंट्स हमने किए हुए थे डिवाइड, उसको अपडेट करता है। अब जो ये वाला सारा पार्ट है, इसमें हो ये रहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है सूडा कर्नल का वो बस हम कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कर रहे हैं, और बाद में उसका काम वही है कि सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही यूज़ होना है उसने बाकी जो 3 मॉडल्स है, और फिर हम उसके परफॉर्मेंस देख लेंगे कि किसकी अच्छी है किसकी नहीं।